कार्य को समझने के लिए हम मान लेते हैं कोई पिंड है और इस पिंड पर हम F बल लगा रहे हैं, और बल लगाने के कारण ये पिंड हमारा यहाँ से उठकर यहाँ पहुंच जाता है और ये S दूरी तय कर लेता है बल की दिशा में। तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा, कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं, W बराबर हो जाएगा F इंटू एस। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पिंड पर लगाया गया बल और बल की जो दिशा है उसी दिशा में जितना विस्थापन होगा उस विस्थापन के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, हम कार्य। और अगर हमारा विस्थापन जो है वो बल की दिशा में ना हो, यानी कि बल जैसे इस दिशा में चल रहा है हमारा और विस्थापन भी इसी दिशा में हुआ हमारा, ऊपर की स्थिति ये है, मगर ऐसा हो जैसे बल हम इस दिशा में लगा रहे हो और विस्थापन इस दिशा में हो और इनके बीच कितना डिग्री का कोण बनना हो, थीटा डिग्री का, तो हमारे पास कार्य क्या होगा, जब बीच का कोण क्या हो, थीटा, तब कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य W बराबर होता है एफ एस कोस थीटा। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए। यहाँ पर थीटा जो होता है वो बल और विस्थापन के बीच का क्या होता है, कोण होता है। जैसे यहीं पर समझ लीजिए, अगर हम इसको बल इस दिशा में लगाते हैं, जैसे हाथों से धक्का लगाता है कोई आदमी यहाँ पर खड़ा होकर, इसे हाथों से धक्का लगा रहा है, तो उसकी बल की दिशा तो ये हो जाएगी, ऊपर को धक्का लगा रहा है, मगर पिंड क्या करेगा, इस दिशा में चलेगा। तो इनके बीच का कोण यहाँ पर हमारा थीटा बन जाएगा इस दिशा से। ठीक है, अब इसका मात्रक निकाल लेते हैं हम। मात्रक क्या होते हैं, देखिए इस फॉर्मूले से मात्रक निकाले, थीटा का तो कोई मात्रक होता नहीं तो एफ एस से ही निकाल लेंगे। एफ क्या होता है, बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और एस जो होता है दूरी है, और दूरी का मात्रक होता है हमारा मीटर, न्यूटन मीटर, या इसे न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं हम, जूल। ये हमारा होता है एम के एस पद्धति में, दोनों ही क्या हो गए, एम के एस पद्धति में होते हैं। एक और आ जाता है इसका मात्रक, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, अर्ग। ये कौन सा होता है, सी जी एस, जब इसकी दूरी हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं, ठीक है, और जो द्रव्यमान होता है वो ग्राम में लेते हैं, तो सीजीएस पद्धति हमारी आ जाती है। ठीक है, अब कई बार सवाल ये आता है कि जूल और अर्ग में क्या संबंध होता है। तो जो जूल होता है हमारा वो कितने अर्ग के बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जूल और अर्ग में क्या संबंध होता है, तो जूल और अर्ग में जो संबंध होता है हमारा 10⁻7 का होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7, यानी कि हमारा अर्ग के बराबर। या कहीं कहीं ऐसा पूछ लेता है, एक अर्ग किसके बराबर होता है, 10⁻⁻7 के। अगर ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा जूल के। और इसकी विमा आ जाती है, विमा निकालने के लिए कि विमा क्या होती है, देखिए हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस, ये एफ एस कोस थीटा भी लिखेंगे हम, तो कोस थीटा की विमा कुछ नहीं होती। एफ जो है बल है, हम जानते हैं, तो बल की विमा क्या होती है, एम एल T-2। और एस जो है दूरी है, दूरी की विमा हमेशा एल आती है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी निकल कर, ml² T⁻²। बहुत इंपॉर्टेंट विमा है, यही